कुछ लोगों ने कमेंट करके बतलाया था कि हमें चैप्टर 7 में उदाहरण नंबर 5 जो है वो समझा दीजिए। उनमें डाउट था कुछ लोगों को। ठीक है, तो यही क्वेश्चन जो है आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, सीधे हम लोग इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, देखिए चैप्टर नंबर 7 का है। किसका है? चैप्टर 7 का है, उदाहरण नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5। ये कहा क्या है, इस क्वेश्चन को आप समझिए। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा वो हम लोग यहाँ पर थोड़ा देख लेंगे, इधर देख लेते हैं। देखिए दूरी सूत्र क्या होता है। ठीक है, दूरी सूत्र हम लोग समझ रहे हैं। तो ये एक बिंदु P है और ये एक बिंदु Q है, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस दोनों के बीच का दूरी हमको निकालना है। ठीक है, इसका x1 और y1 इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है और इसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 दे रखा है। ठीक है, तो PQ के बीच का जो दूरी है वो हो जाएगा तुम्हारा x में से x को घटाना है। ठीक है, x अक्ष में से x अक्ष को घटाएंगे, चाहे x1 माइनस कीजिए चाहे x2 माइनस x1 कीजिए, दोनों बात बराबर होगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, या तो आप y वाले को घटा दीजिए, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही हो गया आपका दूरी सूत्र। ठीक है, ये हो गया आपका दूरी सूत्र। इसी फॉर्मूला पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ने कहा है कि एक बिंदु है जो y अक्ष पर है, एक ऐसा y अक्ष पर स्थित, ठीक है, y अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु ज्ञात करे जो बिंदु A से और B से समदूरस्थ है। अब A और B का कोऑर्डिनेट दिया है क्या, देखिए एक फिगर आप बना लेंगे रफ में। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, छोटा सा ही हम लोग बनाएंगे और इसी से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। जिस बिंदु को आपको ज्ञात करना है वो कहाँ है, y एक्सिस के ऊपर में है। ठीक है, y एक्सिस के ऊपर में उस बिंदु को कहीं पे भी रख दीजिए, मान लीजिए कि वो बिंदु P है जिसको आपको पता करना है। ठीक है, इसके बाद A जो है, एक बिंदु A है 6,5, तो 6,5, 6 x में इधर जाएगा 6 और 5 इधर कहीं पर है एक बिंदु जिसका नाम है A, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 6,5। ठीक है, और दूसरा बिंदु क्या है -4,3। ठीक है, -4,3, तो ये देखिए -4 x में है, तो ये -4 जो है ये इधर कहीं आना चाहिए, यहाँ पे। ठीक है, -4 इधर आएगा और 3 y पॉजिटिव में है तो 3 ऊपर जाइए, तो इधर जो है यहाँ 4 के ठीक सामने और y के 3 के सामने लगभग यहाँ पे मान लीजिए कि कोई पॉइंट है B। ठीक है, इन दोनों का कोऑर्डिनेट कितना है, इसका कोऑर्डिनेट है -4,3। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या बोला है कि y अक्ष के ऊपर में एक ऐसा बिंदु ज्ञात करिए जो बिंदु A कोऑर्डिनेट दिया है और बिंदु B से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समदूरस्थ, देखिए लिखा है आपको समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर। ठीक है, यानी ये दोनों जो है क्या है, समान दूरी पर है, इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, दोनों की दूरी क्या है, समान है, मतलब यहाँ से P से A की दूरी, P से A की दूरी और P से B की दूरी दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो आप इसी को जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले ये देखिए, ये एक बात समझ लीजिए यहाँ पर कि ये y अक्ष के ऊपर में है तो x अक्ष के ऊपर में तो चला ही नहीं है, मतलब ये y अक्ष के ऊपर में है अगर कोई बिंदु तो x अक्ष में क्या, या तो दाहिना जाएगा या बायां जाएगा। x अक्ष में जाने के लिए या तो दाहिना जाना होगा या बाएं जाना होगा, तो ये दाहिने या बाएं गया ही नहीं, मतलब x में 0 है, x में क्या है 0 है और y में चल के गया है, तो y का कोऑर्डिनेट जो है वो जिंदा रह गया है। ठीक है, तो यही यहाँ पे जो है ये हो गया। अब हमको खाली यहाँ पर x का वैल्यू तो पता है ही है, खाली y का वैल्यू आपको पता करके बता देना है। ठीक है, तो इन दोनों की दूरी बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों की दूरी क्या है, बराबर है। ठीक है, P से A की दूरी और P से B की दूरी बराबर है। ठीक है, फॉर्मूला लगाइए वो वाला। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, x में से x को घटाइए। ठीक है, तो P और A के बीच में बात कर रहे हैं हम ना, तो P का x कितना है 0 है और इसका x है 6। ठीक है, तो √0 - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस है तो प्लस दीजिए, फॉर्मूला वाला है। ठीक है, उसके बाद y वाला को घटाइए, y -5। ठीक है, y -5, यहाँ पर y में y था और यहाँ पर 5 था। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर,
ठीक है। तो ये तो पी ए का मान हो गया, और पी बी का देखिए, पी बी का, तो पी में x 0 है और इसमें x कितना है, -4 है। ठीक है, तो ये 0 है ना, 0 और माइनस, यहाँ पर हमको जो है माइनस करना है -4 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए 0 ये था, ठीक है, x 1 की जगह पर हो गया, और माइनस आएगा यहाँ फार्मूला वाला, और फिर ये -4 है तो ये वाला, तो ये जो है x की जगह पर यहाँ 0 रख दिए है x1 की जगह पर, और यहाँ पर जो है ये +4 हो गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। फिर प्लस है, इसके बाद जो है y1 माइनस y2 कर दीजिए, तो y1 क्या है यहाँ पर, यहाँ 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर जो है y में y ही है, तो इसका स्क्वायर हो गया। अब दोनों तरफ रूट है, ठीक है, दोनों तरफ रूट है, तो रूट कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, ठीक है, और इसका स्क्वायर करिए, तो ये तो -6 है, -6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलिएगा तो y स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा, -2ab, तो 2 और ab, तो a की जगह y हो जाएगा और b की जगह पर 5 रखिएगा, तो ये 5 इसमें गुना कर जाएगा 2 में, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10y लिख दिए। ठीक है, इधर भी वही काम करेंगे, ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा, 9 होगा, प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो -2ab यानी कि 6y हो जाएगा, -6y। ठीक है, अब जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर दीजिए, y स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, दोनों का साइन सेम है, इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में, कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, अब बाकी सबको जो है ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये 36 और 25 ये कितना हो जाएगा, 36 और 20 हो गया आपको 56, और 5 61 हो गया ये। ठीक है, ये हो गया आपका 61 माइनस 10y बराबर इधर जो हो जाएगा ये 25। ठीक है, ये हो गया आपका 25 और -6। ठीक है, अब y वाले को एक साथ कर लेते हैं हम लोग, y वाले को एक साथ कर लेते हैं और बाकी नंबर को अलग कर देते हैं, तो इधर लेके आते हैं हम लोग, तो -10y ये -6 है, तो इधर आके जो है -6y जो है इधर +6y हो गया। ठीक है, बराबर में इधर जो है 25 था और इधर जो है ये क्या है, प्लस में 61 है, तो इधर आके माइनस में 61 हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों का जो है माइनस होगा क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो -4y हो गया ये। ठीक है, और इन दोनों को जो है सब्सट्रैक्ट करिए तो ये कितना होगा, 11 में से 5 गया तो 6, 11 में से 5 गया तो कितना 6, और ये कितना बच गया 5, 5 में से 2 गया तो 3, और ये बड़ा वाला का साइन दे दीजिए माइनस। ठीक है, यहाँ से अब y का मान निकाल लीजिए, -36 बटा -4, तो ये जो है आपका कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स, यानी कि आपका जो है y की वैल्यू मिल गई कितनी, 9। ठीक है, आपको बस ये वाला फॉर्मूला पे जो है इस चीज़ को लगाना था। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला इधर नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। ठीक है, पी क्यू का डिस्टेंस जो है, मान लीजिए कोई बिंदु पी और क्यू है। ठीक है, हम यहाँ पर एक बार फिर से फॉर्मूला जो है लिख दे रहे हैं, ये बिंदु पी और क्यू है, एक बार हम देख लेते हैं इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है, और उधर तो दिखाई नहीं दे रहा है सही में। ठीक है, तो इधर हम बता देते हैं। ठीक है, पी का जो है इधर x1 y1 जो है ये दिया हुआ है, और q का दिया हुआ है आपको x2 माइनस कह रहे हैं x2 y2, ये उसका कोऑर्डिनेट दिया है। ठीक है, तो इसका दूरी क्या हो जाएगा, √x में से x को घटाएंगे, चाहे आप x1 माइनस x2 करिए या x2 माइनस x1 करिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर कर दीजिए और फिर प्लस कीजिए। ठीक है, y2 माइनस y1, आपको x को x के साथ घटाना है, y को y के साथ, वही काम हम लोग किए हैं। ठीक है, हमको यहाँ पर जो पॉइंट निकालना था उसमें 0 तो पता था, x का मान पता था, y खाली पता करना था, तो बस इसके बाद जो है ये आपको हम फॉर्मूला बता दिए, और इतना काम करने के बाद आपको एक स्टेटमेंट लिख देना है यहाँ पे कि अतः y अक्ष पर वह बिंदु, या सीधे सीधे लिखते हैं अभिष्ट बिंदु। ठीक है, अतः अभिष्ट बिंदु मतलब कि ऐसा बिंदु जिसको हम
ज्ञात कर रहे थे, ठीक है, पता कर रहे थे, वो वाला अभिष्ट बिंदु। ये क्या हो जाएगा, अभिष्ट बिंदु क्या था, P था ना, तो इसका P का जो है कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिखे थे, 0, y लिखे हुए हैं, ठीक है, 0, y लिखे हैं, y की जगह पर आप इसका मान रख दीजिए 9। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से जो है आपको और भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज में दिया रहता है उसको भी आप बना सकते हैं। आपके पास ये फॉर्मूला होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। समदूरस्थ मतलब दोनों की दूरी बराबर है, ठीक है, इस वाले पॉइंट से जो है ए की दूरी और बी की दूरी दोनों बराबर है, ठीक है, ऐसा कहने का मतलब था इसका, ठीक है। ये मेरा ये विश्वास है कि ये चीज़ आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है, एकदम क्लियर है, ठीक है। और भी अगर कोई डाउट हो आपके मन में किसी भी चैप्टर का, तो आप चैप्टर नंबर और क्वेश्चन नंबर, अगर एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल नंबर, और हो सके तो पेज नंबर भी आप लिख करके जो है बता दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे अगले संडे को फिर से आपके सारे डाउट्स को एक साथ ही रिजॉल्व करें, ठीक है, क्योंकि डाउट सेशन डेली करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग जितने भी डाउट्स होंगे वो आपके सॉल्व किए जाएंगे संडे को, ठीक है। और एक बात और बता दीजिएगा कमेंट करके कि ये डाउट सेशन आपको लाइव चाहिए या फिर रिकॉर्डेड, ठीक है, ये ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम उसके हिसाब से जो है आपको काम करा सकें, ठीक। थैंक यू।